क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास ऑपरेशन ज़रब अज़ब। ये ऑपरेशन ज़रब अज़ब से रिलेटेड आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें आर्मी चीफ़ कौन से जिन्होंने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया था, कौन से इलाके में स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था, कब एंड हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पाकिस्तान के तमाम सेंटर्स में रिपीट हुए हैं। ठीक है, अब ऑपरेशन ज़रब अज़ब जो है ये पूछा गया है कि अज़ब जो है, इसके अंदर जो अज़ब है ये वॉज द नेम ऑफ, ये किस चीज़ का नाम था? तो ये स्वॉर्ड ऑफ होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का नाम जो था वो क्या था? अज़ब था। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड मज़ीद क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि ऑपरेशन ज़रब अज़ब जो है ये कब स्टार्ट हुआ है? 15 जून 2014 को स्टार्ट हुआ है और 2017 में ये एंड हुआ था। 2017 में ये एंड हुआ था और एक नया ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था ऑपरेशन रद्दुल फसाद। ठीक है, अब ऑपरेशन रद्दुल फसाद जो है इसका मतलब यहाँ से पूछा जाता है कि रद्दुल फसाद का मतलब क्या है? झगड़े का खात्मा। ठीक है, झगड़े का खात्मा, इसका मीनिंग भी आपसे पूछा जाता है। अच्छा, ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? नॉर्थ वज़ीरिस्तान में स्टार्ट हुआ था। और जो ऑपरेशन हमारा जो है ये वाला जो ज़रब अज़ब है ये स्टार्ट करने वाले कौन है? आर्मी चीफ़ जनरल रहील शरीफ साहब। क्लियर हो गया। और जो ऑपरेशन रद्दुल फसाद है ये 22 फ़रवरी 2017 को स्टार्ट हुआ था और इसको स्टार्ट करने वाले कौन है? जनरल कमर जावेद बाजवा। जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसका मतलब जो पीछे वाला था वो ख़त्म हो गया, जो कि 15 जून 2014 से स्टार्ट हुआ था, 22 फ़रवरी को वो ख़त्म हो गया और ये नया ऑपरेशन इन्होंने नाम दे दिया था ऑपरेशन रद्दुल फसाद। ऑपरेशन रद्दुल फसाद का मीनिंग जो है पाकिस्तान के तमाम सेंटर्स में रिपीट हुआ है, बार बार रिपीट हुआ है कि इसका मीनिंग क्या है? झगड़े का खात्मा। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ डिस्कॉर्ड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बाकी इसके अलावा जो है ना मज़ीद जो हमारे जितने भी आपके ऑपरेशंस हैं जो रिसेंटली हुए हैं, ऑपरेशन जो हमारा बुनियान मरसूस है 10 मई 2025 को हुआ है और ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ है जो अभी रिसेंटली अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ हुआ है। तो ये सारे मैं ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा चुका हूँ, पिछले एक्सपीरियंस आप हमारे लाजमी देख लेंगे तो वहाँ पर आपको ये क्लियर हो जाएगा। कश्मीर सोल्ड टू गुलाब सिंह, कश्मीर गुलाब सिंह को जो है ना ये बेचा गया था। कब बेचा गया था? 1846 में। पहला क्वेश्चन आपका ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये जो ट्रीटी हुआ था, ये जो मुआहिदा हुआ था, उस मुआहिदे का नाम क्या था? तो उस मुआहिदे का नाम था ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ, वो कहता है अकॉर्डिंग टू विच ट्रीटी जो कश्मीर है वाज सोल्ड टू गुलाब सिंह, तो वो ये आपका ट्रीटी ऑफ अमृतसर आप इसको सिलेक्ट करेंगे। और कब हुआ था? ये मार्च 1846 के अंदर हुआ था। ठीक है, कब हुआ? मार्च 1846 के अंदर हुआ था। ठीक है, अच्छा, और कितने पैसों में इसने ख़रीदा था? तो 7.5 मिलियन नानक शाही रुपये। उस टाइम जो पैसा चलता था रुपये तो था, लेकिन कौन सा था? वो नानक शाही था। ये भी आपका अलग से MCQs है। क्लियर हो गया। गुलाब सिंह वाज सब्सिक्वेंटली बिस्टोर्ड विद द टाइटल ऑफ महाराजा। इसका जो टाइटल था वो क्या था? वो भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये सारा का सारा चक्कर क्या था ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये 1846 में अंग्रेज़ों की एक वार हुई थी सिखों के साथ। सिख जो है वो जंग हार जाते हैं। ठीक है, और जब सिख जंग हारते हैं तो अंग्रेज़ कहते हैं भाई तुम्हारे साथ जंग लड़ने में हमें बड़ा नुकसान हुआ है, हमारा पैसा खर्च हुआ है, तो अभी हमें जुर्माना दो 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ हमें क्या दो? जुर्माना दो। तो अब सिखों के पास इतना पैसा नहीं था तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, आप ऐसा करो, जो कश्मीर स्टेट है ये हमसे ले लो 75 लाख में और बाकी का 25 लाख हम आपको पे कर देते हैं। ठीक है, तो वो उस जो गुलाब सिंह था वो उस टाइम था महाराजा था कश्मीर का, तो उसने कहा भाई नहीं भाई मैं कश्मीर नहीं देता बल्कि मैं 75 लाख दे देता हूँ। क्लियर हो गया। तो ये सारा चक्कर था, ये आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू में ये भी आपसे चीज़ें पूछी जाती है। क्लियर, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। इसी तरह के डेली के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर आप लोगों को पहुँचाए जाते हैं, हर लेक्चर के साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, तो नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ आपको तैयारी करवाई जाएगी। ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं हमारी वेबसाइट पर, तो भी आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसा हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर ये 2 हैं। अब देखो उसने यहाँ पे मेंशन किया है, जो पेपर में पूछा उसने 1970 का किया है। 2 वर्क ऑर्डर है, एक 1970 का है, एक 2002 का है, 2002 का। ठीक है, 1970 का अगर पूछ लिया जाए तो वो याह्या खान, वो किसने दिया था? याह्या खान ने दिया था। यहाँ पे मैंने लिख दिया है जनरल याह्या खान जो था उसने जो है ना 1970 में, और जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ था उसने 2002 में। जो वो पूछेगा 2002 वाला पूछेगा तो वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ, या वो पूछेगा जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर कब दिया था तो वो 2002 में दिया था। तो मुख्तलिफ तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो फर्स्ट LFO था उसका मतलब वो क्या था? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर था फॉर 1970 जनरल इलेक्शन। 1917 के जनरल इलेक्शन के लिए ये दिया गया था। ठीक है, जो सेकंड था वो उसने अपनी प्रेसिडेंट जो था प्रेसिडेंटशिप थी उसको बढ़ाने के लिए दिया था। मेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड एक्सटेंड हिज प्रेसिडेंशियल टर्म, अपनी प्रेसिडेंशियल टर्म को बढ़ाने के लिए जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 2002 में ये LFO लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दिया था। क्लियर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु हेडेड द कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो आया था, इसी तरह आपका क्रिप्स मिशन आया था। कैबिनेट मिशन यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी दे दिया, 1946 में आया था। ये आपका अलग से क्वेश्चन आ गया। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। लॉर्ड जो है ना क्रिप्स, लॉरिक इस तरह का नाम है उसका, क्या बोलते हैं उसको, बल्कि लॉरेंस तो यहाँ पे आ रहा है ना, उसका नाम था क्या बोलते हैं उसको, स्टैफर्ड क्रिप्स, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है, उसका नाम था। और उसने वो 1942 में जो है ना वो इससे जो क्रिप्स मिशन था उसका वो लीडर हेड था वो उसका, ठीक है। ये भी आपका MCQ है बरल। अच्छा आगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी डिटेल मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 वाज अनाउंस्ड ऑन, ये एग्जैक्ट डेट आप याद रखोगे। और कहाँ पे हुआ था, ये सिटी भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और ये कब पहुँचे थे यहाँ पर, ये डेट याद करने की ज़रूरत चलो है, ये कर लो ये, ठीक है। 24 मार्च 1946 को जो है ना ये जो कैबिनेट मिशन था ये कहाँ पहुँचा था, इंडिया में पहुँचा था, ठीक है। और कौन इसका हेड था ये आपको याद होना चाहिए नीचे, बल्कि मैंने यहाँ पे दे दिया। अच्छा इसके मेंबर कौन थे? स्टैफर्ड क्रिप्स भी इसका मेंबर था और A.V. अलेक्जेंडर भी। स्टैफर्ड क्रिप्स ये वही है जो 1942 में जो था क्रिप्स मिशन का हेड था, ठीक है। अभी वो दोबारा इस जो आपका है कैबिनेट मिशन इसके अंदर मौजूद है, लेकिन अभी हेड नहीं है। क्लियर हो गया? अब हेड कौन सा, ये आपको ऊपर ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु वाज द एज ऑफ, व्हाट वाज द एज ऑफ लियाकत अली खान एट द टाइम ऑफ हिज असैसिनेशन। लियाकत अली खान की असैसिनेशन हुई थी 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में, ठीक है। और उस वक्त उनकी जो एज थी वो 56 ईयर्स थी। इनसे रिलेटेड मजीद आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इनकी बर्थ तो आपसे कभी कभार पूछी जाती है, लेकिन इनकी जो असैसिनेशन की डेट है ये मोस्ट रिपीटेड है। और इनकी एज भी आपसे पूछी जाती है। और इसके अलावा जो है ना कंपनी बाग, लियाकत बाग भी इसको कहा जाता है, रावलपिंडी में, यहाँ पर इनको शहीद किया गया था। और इनका जो टाइटल है वो शहीद मिलत या मार्टायर ऑफ नेशन इनका टाइटल है। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। हिज असैसिनेशन, सैयद अकबर वाज इमीडिएटली किल्ड ऑन द, सॉरी उसका जो असैसिन था जो उनको शहीद करने वाला था उसका नाम था सैयद अकबर। उसको मौके पे ही पुलिस ने गोलियां मार के कत्ल कर दिया था। ये इसका नाम भी आपसे पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। शिमला एग्रीमेंट जो है वाज साइंड बिटवीन इंडिया, इंदिरा गांधी एंड, उस साइड से इंदिरा गांधी थी और हमारी साइड से जो है वो कौन थी, उस साइड से इंदिरा गांधी थी और हमारी साइड से थी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, ठीक है। ये आपका शिमला एग्रीमेंट है। क्लियर? अभी यहाँ पे देखें आप, तो यहाँ पे शिमला एग्रीमेंट की डिटेल तो मैंने यहाँ पे आपको दे दी है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका है ना यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए पूरा इसकी डिटेल, ठीक है। शिमला एक आपका है डेपुटेशन, देखो शुरू में यही लफ्ज़ होगा और आगे जो है ना आपका होगा शिमला डेपुटेशन, और उसके बाद था शिमला आपकी कॉन्फ्रेंस, और फिर उसके बाद हुआ शिमला एग्रीमेंट। ये तीनों आपके अलग अलग MCQs हैं। शिमला डेपुटेशन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये 1 अक्टूबर 1906, क्लियर, नोट कर लें इसको, क्लियर। उसके बाद अगर आपसे शिमला कॉन्फ्रेंस पूछ लिया जाए तो जून 1945 में, क्लियर हो गया। और जो शिमला एग्रीमेंट है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 जुलाई 1972 को, क्लियर। ये सारे के सारे शिमला हैं। लेकिन डेपुटेशन जो था, जब हम मुस्लिम लीग बना रहे थे 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी, तो उसके बनाने के लिए जो मुसलमान लीडर थे वो शिमला के मकाम पे जाके लॉर्ड से मिले थे, जो उस टाइम का वो था, ठीक है। उससे मिले थे और उनसे कहा था कि हमें एक अलग पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। तो वो जो डेपुटेशन गया था उसका नाम था शिमला डेपुटेशन। वो कब गया था ये डेट मैंने आपको बता दी, 1 अक्टूबर 1906 में। शिमला कॉन्फ्रेंस इसी तरह जो है ना ये आपकी जून 1945 में हुई है। और शिमला एग्रीमेंट जो है वो आपसे पूछ लिया जाए, जो कॉन्फ्रेंस पूछा जाए तो कॉन्फ्रेंस की डेट आपने टिक करनी है। या आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करके क्वेश्चन पूछे तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। और जो शिमला एग्रीमेंट था ये 1971 की जो वॉर थी उसका ये पीस एग्रीमेंट था। क्लियर हो गया? गोरी मिसाइल ऑफ पाकिस्तान वाज डेवलप्ड बाय विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो चाइना को टिक कर देते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ कोरिया की मदद से हमने ये बनाया था, ठीक है। और इसकी मज़ीद डिटेल यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है। लेकिन इससे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे बनाया गया था, तो खान रिसर्च लेबॉर्ट्री में, ठीक है। ये आपसे जो है ना क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी वैसे मैंने इसकी यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है। ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव द टाइटल ऑफ सर, सर का टाइटल दिया गया था सर सैयद अहमद ख़ान को, कब दिया गया था? 1888 के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। इस तरह कायदे आज़म को कायदे आज़म का टाइटल किसने दिया था? और कायदे आज़म को जो है ना एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टाइटल दिया गया था 1916 में। ये भी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर समझाया है। पिछले जो एक्सपीरियंस हमारे वहाँ पर आपको मैं बता चुका हूँ।
अच्छा, यहाँ पे अभी हम सरसीद अहमद ख़ान के बारे में देखते हैं। पिछले आप हमारे एक्सपीरियंस देखेंगे तो यहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल के अंदर आपको चीज़ें बताई हुई हैं। आप हमारे पिछले एक्सपीरियंस लाजमी देखें। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो नंबर आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना इसका हक बनता है, ठीक है। डेली इसी तरह के आपको इन्फॉर्मेटिव लेक्चर हम पहुँचाते हैं, ठीक है। सरसीद अहमद ख़ान का जो है ना, इसको कब मिला ये आपने साल याद रखना है। अलीगढ़ मूवमेंट इन्होंने चलाई थी और मोहम्मद MAO कॉलेज जो है 1875 में बना था, ठीक है। और ये भी इन्होंने बनाया था। इनकी डेथ कब हुई है? 1898 के अंदर हुई है, ठीक है। और इसके अलावा इनका गाज़ीपुर मदरसा और इसी तरह के 2-4 और जो है ना साइंटिफिक सोसाइटी, ये सारी चीज़ें आपको मैं पहले बता चुका हूँ, पिछले एक्सपीरियंस के अंदर आप देख लेंगे। अभी ये क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू जो NWFP जो है उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया था? KPK रख दिया गया था। तो ये हमारी 18th अमेंडमेंट थी और ये कब हुई थी? 2010 के अंदर हुई थी। ये भी आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कब हुई है? 2010 के अंदर हुई है। विच कंट्रीज वाज होस्टेड ICC चैम्पियन ट्रॉफी 2025? कौन से कंट्री थी जिन्होंने ICC चैम्पियन ट्रॉफी 2025 को क्या किया था? होस्ट किया था। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये जो हमारा चैम्पियन ट्रॉफी का ये था, ये कहाँ पे होना था? ये होना तो पाकिस्तान में था सिर्फ, लेकिन जो है इंडिया ने पंगा किया था कि भाई हमने जो है ना यहाँ पे नहीं आना पाकिस्तान में, तो इसलिए ये जो हुआ था, ये इंडिया के जो मैचेस थे वो UAE के अंदर हुए थे, बाकी जितने भी मैचेस थे वो पाकिस्तान के अंदर होते थे, ठीक है। और इसका जो फाइनल है वो इंडिया ही जीता। तो इसका मतलब है, आपसे पूछा जाए कि फाइनल कहाँ पर हुआ, तो साफ ज़रा UAE के अंदर हुआ होगा, क्योंकि इंडिया तो यहाँ पे नहीं आई थी, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे एंड के अंदर यहाँ पे आप इसको नोट करेंगे, ठीक है। ये आपसे लाजमी पूछा जाएगा। और ये कौन सा एडिशन था? 9th एडिशन था। ये भी आपका MCQs है, ठीक है। और इसके अलावा आपसे एक और MCQs पूछा जाएगा कि रनर अप टीम कौन सी थी, मतलब कौन सी टीम थी जो फाइनल मैच हारी थी, तो वो कौन सी थी? न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड थी, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड जो है वो मैच हारी थी फाइनल मैच, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऑन 9 जुलाई 1948 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इशूड फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम। अच्छा, 9 जुलाई 1948 को पाकिस्तान ने क्या जो है ना इशू किया था? तो पोस्टल स्टैंप इशू की थी। इस तरह पाकिस्तान ने अपना कॉइन कब जो है ना वो इशू किया था? करेंसी नोट कब इशू किए थे? ये सारे के सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट कॉइन जो है हमारा 3 जनवरी 1948 को जो है ना इशू की गई थी। फर्स्ट कॉइन जो है हमारा, ठीक है, इशू किया गया था। और इसी तरह जो हमारी फर्स्ट पोस्टल स्टैंप थी, ये मैंने डेट यहाँ पे आपको बता दी। फर्स्ट करेंसी नोट जो है ये 1 मार्च 1949 में जो हमारा पहला करेंसी नोट जो है वो इशू किया गया था। क्लियर हो गया। ये तीनों आपके बार बार रिपीट होने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आपने लाजमी नोट करना है और याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना इसका हक बनता है। इसी तरह के आपको डेली इन्फॉर्मेटिव लेक्चर पहुंचाए जाते हैं, तो एटलीस्ट आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे डेली के जो लेक्चर्स है वो आप लोगों तक पहुँचते रहे। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आपको यहाँ पर नंबर नज़र आ रहा है व्हाट्सएप का ऊपर भी, और यहाँ पर भी आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, तो हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हेन दी पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ये कब हुई थी? ये 1905 के अंदर हुई थी। और ये पार्टीशन ऑफ बंगाल सीन क्या था, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई थी? 1905 में हुई थी। किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी। अच्छा, उसके बाद जो हमारा जो है ना ये कैंसिल हो गई थी पार्टीशन ऑफ बंगाल, कब हुई थी? 1911 के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होने वाला है। अच्छा, ये था क्या कि एक वेस्ट बंगाल था और एक आपका ईस्ट बंगाल था, इन दोनों को अलग अलग कर दिया था। वेस्ट बंगाल जो था उसके अंदर जो है मेजॉरिटी थी वो हिंदुओं की थी, और जो ईस्ट बंगाल था उसके अंदर जो मेजॉरिटी थी वो मुस्लिम्स की थी। अभी जो ईस्ट बंगाल है वो आपका बांग्लादेश है, क्लियर। और जो वेस्ट बंगाल है वो अभी भी इंडिया के पास ही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2 और क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये आपके रिपीट होते हैं बार बार, इनको नोट करना है आपने। जो वेस्ट बंगाल है इसका जो आपका कैपिटल है वो कलकत्ता है। वो क्या है? ये कलकत्ता। इसका आज भी ये एक अलग स्टेट है इंडिया की, वेस्ट बंगाल, और इसकी आज भी जो कैपिटल है वो कलकत्ता ही है। और जो ईस्ट बंगाल था इसका जो कैपिटल था वो ढाका था। और ये आज जो ईस्ट बंगाल है ये आज बांग्लादेश है, और इसका जो आज कैपिटल है वो ढाका ही है। आज भी इसका कैपिटल ढाका ही है। तो ये दोनों आपके इसके कैपिटल्स जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं, तो इनको आपने लाजमी याद रखना। तो उम्मीद करते हैं हमारा लेक्चर आपको पसंद आया। लेक्चर पसंद आया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, हमारा व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। 100% गारंटी के साथ आपको हम तैयारी करवाते हैं। हमारे पिछले एक्सपीरियंस लाजमी देखें, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करेंगे, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, व्हाट्सएप पर आपको हम 100% गारंटी से तैयारी करवाएंगे। दो में याद रखिएगा, ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप तब भी हमारे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं एज पर पैटर्न ऑफ PMA। दो में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।